अब सत्ता के एक और कलेश की बात करते हैं, जिसके कीवर्ड्स हैं समाजवाद और नमाजवाद। बिहार में चुनावी ऋतु आ रही है तो बयानों की बारिश भी शुरू हो गई है। यहां सत्ता के नए कलेश का केंद्र है वक्फ संशोधन कानून, जिसे लेकर तेजस्वी ने कूड़ेदान वाला एक बयान दिया था, जिस पर बीजेपी ने समाजवाद वर्सेस नमाजवाद वाली नई बहस छेड़ दी है। तेजस्वी यादव ने कल एक रैली में कहा था, अगर उनकी सरकार बनी तो वो वक्फ संशोधन कानून को कूड़ेदान में फेंक देंगे। इस पर बीजेपी ने पूछा है कि क्या वो बिहार में शरिया कानून चाहते हैं। जब गरीब आवाम की सरकार बनेगी तो इस बिल को, इस कानून को बिहार राज्य जो है कूड़े के दान में फेंकने का काम करेगा। हम बाबा साहब अंबेडकर के संविधान को, उसके किसी भी प्रावधान को कोई कूड़ेदान में फेंकना चाहेगा तो हम उसे नहीं होने देंगे। अगर इनकी कभी भी सत्ता आती है, और आज देखिए ये सत्ता के बाहर है, तो भी शरिया के प्रावधानों को लागू करने की बात करते हैं। ना कोर्ट को मानने को तैयार, ना संसद को मानने को तैयार। इसलिए मैं पुनः कहता हूं कि जिन लोगों ने इस सीमा तक जाके किया, उसका समर्थन करने वाले लोग समाजवादी नहीं, नमाजवादी कहलाएंगे। बीजेपी के इस कटाक्ष के बाद आज आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने TV9 संवाददाता से खास बात की और क्या जवाब दिया वो भी आपको सुनना चाहिए। आप तो कह रहे हैं कि मेरी सरकार आएगी, लालू प्रसाद यादव आपके पिताश्री ने कह दिया हर हाल में तेजस्वी मुख्यमंत्री बनेंगे। आपने अभी थोड़ी देर पहले कहा कि हमारी सरकार बनने वाली है। सिर्फ सरकार ही बनाना तेजस्वी की फर्ज नहीं है। बिहार की जनता परिवर्तन चाह रही है, क्रांति करेगी। क्रांति केवल नारों में नहीं होगा, नतीजों में भी होगा। और हमारी सरकार बनेगी तो केवल सरकार ही नहीं बनाएंगे, बिहार को बनाने का काम करेंगे। हमारी सरकार मतलब तेजस्वी सरकार, महागठबंधन की सरकार। आप लोग शुरू से, आपके पिताश्री हों या फिर बाकी लोग हों, आप भी वो कहते हैं समाजवाद समाजवाद, समाजवादियों की जमात है। आप कह रहे हैं समाजवाद, वो कह रहे हैं कि आपका और समाजवादी पार्टी का, यानी आरजेडी का और समाजवादी पार्टी का ये जो समाजवाद है ये दरअसल नमाजवाद है। धर्म के नाम पे राजनीति बिहार में टिकने वाली नहीं है। कब तक बांटोगे इस देश को, क्यों तोड़ रहे हो इस देश को? देश को बनाने का काम कीजिए ना। देश कैसे बनेगा? आप रोजगार दोगे, आप महंगाई कम करोगे, बेरोजगारी ख़त्म कीजिएगा, आप जब पलायन बिहार में रोकिएगा, कारखाने लगाओगे, अच्छी शिक्षा, अच्छी हेल्थ फैसिलिटीज़ आप जब प्रोवाइड करेंगे, जो मुद्दे की बात है, देश का इकोनॉमी स्ट्रॉन्ग होगा, तो आप इस पे बात कीजिए। ये भाजपा के लोग अभी भी नहीं समझ रहे हैं कि ये बिहार है। सुधांशु त्रिवेदी बीजेपी के सांसद हैं, चूँकि आपने जिक्र किया बीजेपी के लोगों का, बीजेपी के सांसद हैं, वो कह रहे हैं कि तेजस्वी ने कल गांधी मैदान से कहा कि हम इसे कूड़ेदान में डाल देंगे, तो ये दरअसल कानून को, संविधान को कूड़ेदान में डाल रहे हैं, हम ये नहीं होने देंगे। सुधांशु त्रिवेदी के पिता कभी जेल गए क्या? इमरजेंसी के दौरान जेल गए हैं? हमारे पिता तो इमरजेंसी के समय जेल गए। देश संविधान में विश्वास करने वाला देश है। अगर कोई गैर संवैधानिक चीज़ें होंगी तो उसके लिए कोई जगह नहीं होगी, कूड़ेदान में होगा। तो किसान का बिल इन्होंने बनाया, किसानों का कूड़ेदान में बिल कौन फेंका? कानून वही लोग ना फेंके। बैकडोर से एंट्री करने वाले लोग हम लोगों को ज्ञान बांट रहे हैं क्या? ये चीज़ इन लोगों को जो कहा जाता है आका वही बोलता है, बोल रहे लोग, इनसे क्या फ़र्क पड़ने वाला है इन लोग के बोलने से?